हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है हेमू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो आते हैं एसएससी और यूपीएससी में, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसे हैं, विच प्लैनेट लुक रेडिश इन द नाइट स्काई? रात के आसमान में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? वो है मार्स। रात में लाल दिखाई देता है मार्स प्लैनेट। ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1610 गैलीलियो गैलीन डिस्कवर 4 मून ऑफ विच प्लैनेट? 1660 में गैलीलियो गैलीली ने ग्रह के 4 चंद्रमा की खोज की थी। किसकी करी थी? बृहस्पति के, जुपिटर के। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइसलैंड? कौन सा विदेशी देश है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे करीब है? वो है म्यांमार। म्यांमार सबसे करीब है अंडमान और निकोबार आइसलैंड के पास। फिर है द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच पेयर ऑफ कंट्रीज? काराकोरम राजमार्ग किन देशों को जोड़ता है? वो जोड़ता है चीन और पाकिस्तान को। ये जोड़ता है चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। विच एटमॉस्फेयर लेयर दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स इज कॉल्ड लोनोस्फेयर? रेडियो तरंगों को प्रवाहित करने वाला कौन से वायुमंडल परत कहलाती है? लोनोस्फेयर। ये रिफ्लेक्ट कर देती है रेडियो वेव्स को। फिर है, व्हाट इज ए लाइन ऑन द मैप विच जॉइंट प्लेस हैविंग द सेम रेनफॉल कॉल्ड? आइसोहाइट। हाइट। मानचित्र पर एक रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? आइसोहाइट। विच करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अपवेलिंग ऑफ वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू? चिली और पेरू के तट से पानी के ऊपर उठने से कौन सी धारा बनती है? हम्बोल्ट करंट। विच प्लैनेट इज नॉन एज द अर्थ ट्विन? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को ट्विन्स प्लैनेट भी कहा जाता है अर्थ का। फिर है, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मतलब ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। वीनस को सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। फिर है, विच रीजन डज नॉट रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग ए विंटर? सर्दियों के दौरान किस क्षेत्र में अधिकांश वर्षा नहीं होती? वो नहीं होती सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में, मध्य उत्तर अमेरिका में वर्षा होती है। फिर सेंटी रेनफॉल ऑफ लेस देन 15 सेंटीमीटर पर एनम इज रिसीविंग विच लैटिट्यूड? मतलब प्रति वर्ष 50 सेंटीमीटर से कम से अल्प वर्षा अर्थात कौन सी? द एरिया ऑफ हाई लैटिट्यूड, उस अंशार में सबसे ऊंचे एरिया में। विच टाइप ऑफ रेनफॉल अक्योर एट द प्लेस हैविंग कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट? मध्य द्वीपीय प्रकाश के जलवायु वाले स्थानों पर किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवाती, साइक्लोनिक वर्षा होती है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेविया में। ये जिनेविया में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय। विच इज द लार्जेस्ट वोल्केनो क्रेटर इन द वर्ल्ड? टोबा, जो इंडोनेशिया में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु मुख क्रेटर कौन सा है? टोबा, जो इंडोनेशिया में। हिंदी में भी इंडोनेशिया बोलते हैं। विच इज द टिपिकल फीचर ऑफ वोल्केनो इरप्शन? जल ज्वालामुखी विस्फोट की एक विशेष विशेषता क्या है? डाइक एक विशेषता है, जैसा फिगर में दिखाई गई। विच कंट्री इज ए लैंड लॉक? कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ है? बोलीविया, मंगोलिया, जो मंगोलिया में पड़ता है। बोलीविया एक देश है जो पूरे तरफ से आइलैंड से। विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है जिसे, ग्रीनलैंड। फिर है, इंडियन सोवरेनिटी इन द सी एक्सटेंड अप टू हाउ मैनी न्यूट्रिकल माइल? समुद्र में भारतीय संप्रभुता कितने समुद्री मील तक फैली होती है? 12 किलोमीटर तक होती है। फिर है, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? वो स्थित है नेपाल में। नेपाल में स्थित है। और इंडिया में कंचनजंगा। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड ऑफ रेंगूर? रेंगूर शब्द से आप क्या समझते हैं? दक्कन में पाए जाने वाली काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल फाउंड इन डेक्कन, ये समझते हैं रेंगून शब्द से। वेयर इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल हाईएस्ट? औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है? शिलोंग। शिलोंग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला भी बोले जाते। विच इज़ लोकेटेड इन द बस्तर रीजन? बस्तर क्षेत्र में कौन सा स्थित है?
क्या स्थित है, मतलब यहाँ स्थित है इंद्रावती नेशनल पार्क, जिसे टाइगर रिजर्व भी बोला जाता है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। वट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, दुनिया में भारतीय रेलवे नेटवर्क का स्थान कौन सा है? चौथा पे, पहले पे है यूनाइटेड स्टेट, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया और चौथे पे इंडिया और पांचवे पे कनाडा, जर्मनी, अर्जेंटीना, ये सब देश हैं। फिर है फ्रंटल रेन इज कॉज विच एक्टिविटी, ललाट वर्षा किस गतिविधि के कारण होती है? वो होती है चक्रवाती गतिविधियों के थ्रू, साइक्लोनिक एक्टिविटी भी बोलते हैं जिसे, फ्रंटल रेन। ठीक है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्तरीय उपग्रह की प्रक्रिया अवधि क्या है? 24 घंटे, ये 24 घंटे ही घूमती है। फिर एक है कंपेयर टू अदर स्लोप इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर विच इज द वार्मेस्ट, उत्तरी गोलार्ध में अन्य ढल तुलना में कौन सा सबसे गर्म होता है? दक्षिण की ओर मुख वाला, साउथ फेसिंग, जो साउथ फेस होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनरेज पड़ती है। फिर है अर्कान योमा इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालय लोकेटेड इन विच कंट्री, अर्काना योमा हिमालय के विस्तार है जो किस देश में स्थित है? वो हिमालय का हिस्सा है जो म्यांमार में भी। विच इज़ द मोस्ट प्रोन टू द अर्थक्वेक, भूकंप के लिए सबसे अधिक प्रवण कौन सा है? युवा मुड़े हुई पहाड़ियाँ, यंग फोल्ड माउंटेन। ये माउंटेन कैसे फॉर्म होती है देखा आप फिगर में देख सकते हैं। फिर इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ आर्टिलरी इज लोकेटेड एट ए विच प्लेस, भारतीय सेना की आर्टिलरी स्कूल किस स्थान पर स्थित है? देवलाली, देवलाली में स्थित है। विच डज नॉट वेट द वॉल ऑफ ग्लास विजुअल इन विच इज कैप्ट, कौन सा कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है? वो है पारा, जिसे मरकरी बोलते हैं। यह आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा बीपी मशीन में। विच अफ्रीकन कंट्री इज ए रिचर देन अदर इन गोल्ड एंड डायमंड, कौन सी अफ्रीकन देश सोने और हीरे से दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध है? जैरी देश। ग्रीन हाउस इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल वार्मिंग रेफर टू द विच इफेक्ट? वार्म इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग के समेत ग्रीन हाउस प्रभाव किस प्रभाव को संदर्भ करता है? वार्मिंग प्रभाव करता है। जैसे एग्जाम्पल में आप फिगर में देख सकते हैं। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड स्पीसीज अक्योर इन विच फॉरेस्ट, जानवरों और प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता किस जंगल में पाई जाती है? वो पाई जाती है ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट, उत्कृष्टीय वनों में पाई जाती है। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा रन्स इन बिटवीन विच मोस्ट फॉरेस्ट वाटर बॉडी, फ्लोरिडा के जल प्रमुख किस नाम वन के नीचे किया जाता है? वो कहता है अटलांटिक ओशियन एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। विच स्टेट सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, कौन सी जल में एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? वो कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, द बेरिंग स्ट्रेट। विच स्टेट्स ऑफ द यूएसए आर अटैच टू मैक्सिको, यूएसए के कौन से राज्य मैक्सिको से जुड़े हैं? वो कैलिफोर्निया एंड टेक्सास, ये दो राज्य मैक्सिको जुड़े हुए हैं। फिर है खार्तूम इज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर, खार्तूम किस नदियों के संगम पर स्थित है? वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, ये इन दोनों से संबंधित है। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ द लॉन्गेस्ट डे, सोलर मंडल के किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? वो होता है शुक्र ग्रह का, शुक्र ग्रह का सबसे लंबा दिन होता है। फिर है विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाटर बॉडी, मतलब सबसे छोटा जल निकाय कौन सा है? जापान सी, इसके सबसे छोटे जल निकाय है जैपनीज सी, सबसे छोटा सी भी है ये। फिर है विच कंट्री मेक मैक्सिमम यूज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, कौन सा देश भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करता है? आइसलैंड, आइसलैंड सबसे ज़्यादा दुनिया में भूतापीय ऊर्जा का यूज़ करने वाला देश है। फिर विच करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर ऑफ ए कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू, चिली और पेरू के तट से ठंडे पानी के ऊपर उठने से कौन सी धारा उत्पन्न होती है? हमबोल्ट करंट। विच प्लैनेट इज नॉन एज द वेल्ड प्लैनेट, किस ग्रह को घूंघट वाला ग्रह कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, मार्स, मार्स को कहा जाता है वेल्ड प्लैनेट, घूंघट वाला ग्रह। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? यूरोप, किस मध्य द्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? यूरोप की, यूरोप की सबसे ग्रोथ रेट स्लो है, मतलब कम है। सबसे ज़्यादा किसकी है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताएं। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? लेक सुपीरियर, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली झील लेक सुपीरियर, ये सबसे ताजे पानी वाली।
विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? अमेजोन रिवर। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन रिवर। ये सबसे बड़ी रिवर है जो अमेजोन फॉरेस्ट में बहती है। विच कंट्री इन अफ्रीका हैज़ लग्जरियस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? अफ्रीका के किस देश में शानदार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? कॉन्ग देश में है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी नदियाँ भी हैं। हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री? पेट्रोलियम निर्यात देश संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना में स्थित है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का हेडक्वार्टर। फिर नेक्स्ट, हु डिस्कवर साउथ पोल? दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने करी थी? वो करी थी रोआल्ड एमुडिसन ने करी थी। रोआल्ड एमुडिसन ने करी थी साउथ पोल की खोज। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक है। फिर है विच इज़ द डीपेस्ट लेक? सबसे गहरी झील कौन सी है? वो है लेक बेकल। बेकल झील सबसे गहरी झील है। देख सकते हैं आप फिगर में, ये सबसे अलग ही है, सबसे गहरी लेक, बाकी नॉर्मल की तरह है। फिर विच टाइप ऑफ रेनफॉल दैट ऑक्योर व्हेन विंड राइज अप अलोंग ए हिल और माउंट बैरियर? ओरोग्राफिक। जब हवा के किसी पहाड़ी के पर्वत अवरोध के साथ ऊपर उठती है तो किस प्रकार की वर्षा होती है? ओरोग्राफिक। द फेमस पेट्रोन ट्विन टावर लोकेटेड इन विच कंट्री? प्रसिद्ध पेट्रोन ट्विन टावर किस देश में स्थित है? मलेशिया में। ये बिल्डिंग मलेशिया में स्थित है, आपको देख के पता चल जाएगा ये। फिर क्या, विच इज द प्लैनेट इट्स लेंथ ऑफ इट्स डे एंड द टिल्ट एंड एक्सिस आर आइडेंटिकल टू दोज ऑन अर्थ? कौन सा ग्रह जिसका दिन की लंबाई और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के लगभग समान है? वो है मंगल ग्रह का, इसलिए इसे ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। विच रिवर फ्लो थ्रू द राफ्ट वैली? कौन सी नदी दरा घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। नर्मदा नदी राफ्ट वैली से होकर गुजरती है। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। वीनस सबसे गर्म ग्रह है सोलर सिस्टम का। द हाईएस्ट एनुअल प्रिक्रिप्शन ऑक्योर इन विच बेसिन? सबसे अधिक वार्षिक वर्षा किस बेसिन में होती है? अमेजोन बेसिन में होती है सबसे अधिक वर्षा साल की। वट इज स्नोलाइन? स्नोलाइन क्या है? द एल्टीट्यूड अबव विच स्नो नेवर मेल्ट? वह ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ कभी नहीं पिघलती उसे स्नोलाइन बोलते हैं। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, इससे ऊपर जो भी है वो कभी नहीं पिघलती। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर मेटल्स लाइक गोल्ड एंड कॉपर मोस्टली फाउंड? किस प्रकार की चट्टानों में सोना और तांबा जैसी धातुएं अधिकतर पाई जाती हैं? ओल्ड इग्नियस रॉक में पाई जाती है, ओल्ड इग्नियस टाइप की रॉक्स। द 38 पैरेलल सेपरेट विच कंट्रीज? 38वीं समांतर रेखा किन देशों को अलग करती है? वो करती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। इन देशों के बॉर्डर को बोलते हैं 38 पैरेलल लाइन। विच इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एनामुडिया। एनामुडी की पहाड़ियाँ सबसे ऊंची हैं, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ये बहुत लंबी पहाड़ी है। फिर जोजोलिया पास कनेक्ट रीजन्स? जोजोलिया दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? वो जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। ये लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाले पास को बोला जाता है जोजिलिया पास। एट द विच प्लेस इन द मंकी कॉल्ड लायन टेल मैकॉक नेचुरल फाउंड? शेर पूंछी वाला मैकेक नामक बंदर प्राकृतिक रूप से किस स्थान पर पाया जाता है? नीलगिरी। नीलगिरी में पाए जाने वाले मंकी हैं। विच स्टेट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन टोटल जियोग्राफिकल एरिया द हाईएस्ट? कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल हाईएस्ट एरिया। विच प्लैनेट इज नॉन एज द मॉर्निंग स्टार? किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। वट इज द एग्जैक्ट टाइम टेक बाय द अर्थ फॉर द सिंगल रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सेस? 23 आवर 56 मिनट 4.09 सेकेंड। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी का एक चक्कर लगाने में कितना सटीक टाइम लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। वुड पुल कम फ्रॉम द विच रीजन? कॉन्फ्लुएंस फॉरेस्ट रीजन। लकड़ी का गुद किस क्षेत्र से आता है? शंकुधारी वन क्षेत्र से। जैसा एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, ये इस एरिया में है। वेयर आर द ओशनिक करंट नेम एज द कुरोसोनो कुरिली एंड अलास्कन लोकेटेड? कोरोसियो कोरिन एंड अलास्का नामक महासागरीय धाराएं कहाँ स्थित है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में स्थित है।
विच सी इज़ विदाउट कोस्ट, कौन सा समुद्र तट रहित है? सरगासो सागर, सरगासो, ये यहाँ पड़ता है जैसे अंटार्कटिका ओशियन के अंदर पड़ता है सरगासो सी, जो आपको फिगर पे दिखाई दे रहा है। विच कैन कम अक्रॉस इफ वन ट्रेवल थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल रुधन से यात्रा करने पर कौन सा मिल सकता है? सिंगापुर, ये सीधा सिंगापुर पे जाके निकलता है। इन विच रीजन इज द मेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइसबर्ग फाउंड, हिमखंडों के उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? द वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का पश्चिमी तट मेन एरिया है प्रोडक्शन ऑफ आइसबर्ग। वेयर इज द 90 ईस्ट रेज सिचुएटेड, 90 ईस्ट रेज कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है, ये ठीक बे ऑफ बंगाल के नीचे पड़ता है। विच स्टेट कनेक्ट अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला जल रूम है, कौन सी है? पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट है जो इन दोनों को जोड़ता है। विच स्टेट विच सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, कौन सा स्टेट एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? ये करता है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट करता है। विच क्रॉप इन रिच द सॉइल विद नाइट्रोजन, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करती है? मटर की फसल करती है, जिसे पेई बोलते हैं, मटर की फसल अलग करती है। द सन सिटी इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, सन सिटी किस मध्य द्वीप में स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है सन सिटी, दक्षिणी मतलब साउथ अफ्रीका में स्थित है। ए वी शेप वैली इज ए फीचर प्रोड्यूस्ड बाय विच रिवर, यूथफुल रिवर, वी आकार की घाटी किस नदी द्वारा निर्मित एक विशेषता है? युवा नदी के द्वारा। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं वी शेप वैली कैसी होती है। विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी इस दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? द गल्फ ऑफ मैक्सिको, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो मैक्सिको के पास है। वट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन, भारत की तट रेखाओं की लंबाई कितनी है? 7500, लगभग 7500 किलोमीटर है इंडियन कोस्ट लाइन की लंबाई, जैसे लैंड की अलग है और बाकी सब की। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्ट इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है एमनेस्ट इंटरनेशनल। विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, किस नदी का जल निकासी बेसिन सबसे बड़ा है दुनिया में? अमेज़न रिवर का सबसे बड़ा बेसिन है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके से फैली हुई है। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पहले पूछा गया था अब ऐसे पूछा गया है। इन विच सी आर द लक्षद्वीप आइसलैंड आर सिचुएटेड, लक्षद्वीप किस समुद्र में स्थित है? अरेबियन सी, लक्षद्वीप। इन विच सी आर लक्षद्वीप आइसलैंड सिचुएटेड? अरेबियन सी। विच इज़ द ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में कौन सा स्थित है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया स्थित है अंडमान और निकोबार के ईस्ट साइड में। वट इज़ द सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है? एक मरता हुआ तारा, एक डाइंग स्टार। जब एक डाइंग स्टार दिखता है तो उसे सुपरनोवा भी कहा जाता है। और ये इमेज एक गैलेक्सी की है वैसे पूरी की पूरी। वट द 12 कॉन्स्टुलेशन टू एज ए जोडियक, बाहरी नक्षत्रों को राशि चक्र क्या कहते हैं? तारों का एक समूह, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस इन सिचुएटेड इन विच सिटी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ये भी जिनेविया में स्थित है, जिनेविया में ज़्यादातर हेडक्वार्टर स्थित है। द नेगा हिल फ्रॉम ए वेस्ट साइड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, नागा पहाड़ियाँ भारत और किस के बीच जल विभाजक बनती है? म्यांमार, ये म्यांमार और भारत के बीच में पड़ती है। वट इज़ द पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंट्रल ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड, आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर सूर्य की परिक्रमा की अवधि को क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर, ब्रह्मांडीय वर्ष। विच कोस्ट लाइन फॉर्म बाय द सबमर्ज ऑफ माउंटेन रेंज रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट, तट के समांतर चलने वाली पर्वतीय श्रृंखलाओं के जलमग्न होने से कौन सी तट रेखा बनती है? डालमेंटन कोस्ट, डालमेंशन तट।
द लेक ऑन्ट्रो एंड सेंट लॉरेंस ऑफ यूएसए एंड कनाडा लाई टू द साउथ ईस्ट विच बे? हेंडसन बे। यूएई एंड कनाडा के ओटनो सेंट लॉरेंस झील किस खाड़ी में स्थित है? हेंडसन बे। ऑन विच रिवर आर विक्टोरिया फॉल इन अफ्रीका लोकेटेड? अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल किस नदी पर स्थित है? रिवर जोम्बेजी नदी के किनारे स्थित है। विच सेट ऑफ सिटीज इज लोकेटेड ऑन रेफरेंस लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? भारतीय मानक समय के संदर्भ में देशांतर पर शहरों का कौन सा समूह स्थित है? कंकणा पौंडीचेरी। द कोंकण कोस्ट स्ट्रेट बिटवीन विच रीजन? कोंकण तट किन क्षेत्रों के बीच फैला है? गोवा एंड दमन। गोवा और दमन के बीच में ये फैला हुआ है। Why does northwestern Indian receive substantial rainfall during a winter? वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों के महीनों में पर्याप्त वर्षा क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। विच रिवर क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार करती है? कॉन्ग रिवर। दुनिया में कॉन्ग रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज न्यूयॉर्क सिचुएटेड? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? रिवर हेंडसन। हेंडसन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है न्यूयॉर्क, जो अमेरिका में है। विच इज द कंट्री दैट हैज ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द डे ड्यूरिंग समर? गर्मियों के दौरान दिन की लंबाई सबसे ज़्यादा किस देश में होती है? नॉर्वे में। नॉर्वे में सबसे लंबा दिन होता है। लक्षद्वीप इज द ग्रुप ऑफ हाउ मैनी आइसलैंड? लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। देश नहीं है, द्वीप है 36। हु इज़ नॉन एज द क्वीन ऑफ स्पाइस? मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? इलायची को जाना जाता है, जिसे हम कैडमियम भी बोलते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेके, जो यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमारी और ग्रोथ हो, और ऐसे ही हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।